नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री राधे। दोनों हाथों की सेवा करते हुए सभी लोग कृष्ण हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। ये हो दोनों हाथों को उठा के भाव से श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं बने मुरारी, कहीं जन्मे कहीं बने मुरारी। सब पे तुम करना कृपा है देवा, सब पे तुम करना कृपा है देवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
भागवत महापुराण की बोलिए हनुमान जी महाराज की बोलिए गणेश भगवान की बोलिए सरस्वती मैया की बोलिए सभी देवी देवताओं की जय 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 राधे श्याम। हम सभी श्री भोलेनाथ भूत भावन भोलेनाथ की छत्र छाया में विराजमान होकर के बड़ा ही सुंदर आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा लखनऊ में त्रिवेणी नगर की पावन धरा धाम में यह बड़ा ही दिव्य आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जिसका आज प्रथम दिवस हम सभी प्रभु का नाम लेते हुए प्रभु की सुंदर सी कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा वर्षावें और यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है सुंदर सा आयोजन यह निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। बोलिए श्री भूत भावन भोलेनाथ की जिसका आज प्रथम दिवस अर्थात आज से ही प्रारंभ हुआ और ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों की जिसमें से आज का दिन तो अब निकला हुआ ही समझिए, अब बचे केवल 6 दिन। देखिए यदि हम सभी यहाँ पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तभी हमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और यदि हम इस पंडाल में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु की बहुत विशेष कृपा है क्योंकि देखिए कई बार तो ऐसे होता है कि हम घर से तो निकलते हैं, रास्ते में कोई काम याद आ जाता है जिससे हम पंडाल तक नहीं पहुंच पाते। तो यदि हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं तो प्रभु की विशेष कृपा है। कहीं ना कहीं आप भगवान के भक्तों में गिने जाएंगे। तो अच्छा ये बताइए इस संसार में कितनी गंगा होती हैं? बताइए, इधर भैया लोग बताएंगे कितनी गंगा होती हैं? हमारी भाभी जी बताएं, बताइए 1 की 2 की 3? अच्छा दादाजी आप लोग बताइए। अच्छा एक वाले जो हो वो हाथ उठाइए। एक कौन कह रहा? हाथ उठाइए। अब आपको भाई 7 दिनों तक इसी तरह हाथ उठाना है, हम पूछेंगे आप बताएंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर तो बताने के लिए बैठे हैं ना। एक वाले हाथ उठाए जो 1 गंगा कह रहे हो, हाथ उठाइए। अच्छा 2 कौन कह रहा है? हाथ नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, हाथ तो उठाना ही पड़ेगा। 1 गंगा वाले कौन कौन है? हाथ उठाइए। ठीक, देखिए दादाजी ने उठाया। अब 2 गंगा वाले हाथ उठाएं। और जो हाथ ही नहीं उठा रहे फिर वो कितनी गंगा बोल रहे हैं। देखिए आप लोग बात माना करिए, हाथ उठाया करिए, नहीं तो फिर आप लोग उत्तर नहीं दोगे तो फिर हम कैसे आपको समझा पाएंगे, आप भी बताइए। हमारा उद्देश्य यही है कि जो प्रभु की कथा है वो आपके हृदय में जाए, और हृदय में तभी जाएगी जब हम यदि कुछ पूछ रहे हैं तो आप साथ में बताइए कुछ। अब फिर जो नहीं आएगा हम तो बताने के लिए बैठे हैं ना। तो चाहे 1 में हाथ उठाइए, चाहे 2 में हाथ उठाइए, चाहे 3 में, लेकिन हाथ उठाइए। 1 वाले कौन है? हाथ उठाइए जरा। 1 गंगा जो बोल रहे हैं, ठीक। अच्छा 2 गंगा वाले हाथ उठाएं और 3 गंगा वाले हाथ उठाएं। अच्छा ठीक, बहुत सुंदर। तो 3 गंगा कौन कौन सी होती है?
जी जी, वो तो आपने नदियाँ बता दिया, गंगा यमुना सरस्वती, है ना। नदियाँ तो बहुत सारी, हम गंगा की केवल बात कर रहे हैं। जी देखिए, संसार में 3 गंगा है। कौन कौन सी? पहली गंगा भगीरथी गंगा। और भगीरथी गंगा क्या कार्य करती हैं? हमारे पापों को समाप्त करती हैं, पापों को नष्ट करती हैं। दूसरी गंगा मानसी गंगा, जिसको प्रभु श्री कृष्ण ने गोवर्धन धाम में जब गिरिराज जी को स्नान करवाना था तो उन्होंने मानसी गंगा प्रकट की थी और मानसी गंगा से गिरिराज जी का स्नान करवाया था। और तीसरी गंगा कौन सी है? भागवत गंगा। भागीरथी गंगा क्या करती है? हमारे पापों को समाप्त करती है। और भागवत गंगा क्या करती है? ये भी हमारे पापों को समाप्त करती है। यदि आपको भागीरथी गंगा में स्नान करना है तो जहाँ पे वो है आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तभी आप स्नान कर पाओगे, तभी आपके पाप नष्ट होंगे। यदि आपको भागवत गंगा में स्नान करना है तो वो तो आपके शहर में, आपकी गली में कल कल करके बह रही है। आप सभी फिर किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से आइए पंडाल में और लाभ उठाइए इस भागवत गंगा का। तो इसीलिए ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही, सभी से निवेदन है कि ऐसा अवसर बार बार हमारे जीवन में नहीं आता है। और यदि आज आया है ये अवसर 7 दिनों के लिए, तो आप सभी इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि ये अवसर देखिए फिर पता नहीं कब है ना। तो इसीलिए अभी है तो लाभ उठाइए इसका। तो अब आप लोग कितनी गंगा बताएंगे? 3 गंगा। पहली भागीरथी, दूसरी मानसी गंगा और तीसरी भागवत गंगा। भगीरथी में स्नान करना है तो जहाँ वो है जाना पड़ेगा। अब भगीरथ और जो भागवत गंगा है ये आपके गली में ही है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ आइए, यहाँ भी आप आ करके आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और आज देखिए कितनी ही परम पावन कलश यात्रा हुई। हमारी मैया लोगों ने, बहनों ने बड़ा ही आगे चल करके हिस्सा लिया। सभी ने बड़े उत्साह के साथ सुंदर सी कलश यात्रा निकाली। भैया लोगों ने, दादाजी लोगों ने, सभी ने सहयोग दिया और बड़ी ही परम पावन कलश यात्रा निकली। अच्छा, कलश किसने धारण किया था? हमारी माताओं ने। तो हमारी माताएं कोई साधारण माताएं नहीं थी, आदि शक्ति है। क्योंकि देखिए कलश कौन धारण करता है? केवल माताएं, पुरुष नहीं धारण करते। तो ये वही आदि शक्ति है जो दुष्टों का संहार करने के लिए काली का भी रूप ले लेती है और घर चलाने के लिए बेलन भी ले लेती है। तो हमारी मैया लोग तो क्या क्या नहीं कर सकती हैं। तो आपने जिस कलश को धारण किया वो कोई साधारण कलश नहीं है। उस कलश के अंदर समस्त देवता निवास करते हैं। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुच्छो तुषागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। कलशस्य मुखे विष्णु। कलश का जो मुख है ना, उसमें भगवान विष्णु का निवास होता है। कंठे रुद्रः समाश्रिता, जो कंठ है कलश का, उसमें भगवान शिव का निवास होता है। मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, बीज के भाग से थोड़ी ऊपर ब्रह्मा जी का निवास है। और मध्य मातृगणा स्मृता, मध्य में समस्त देवियां निवास करती हैं। कुच्छो तुषाग्रः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ये जो कलश है जिस धरती माता में रखा जाता है, इसमें समस्त सागर, समस्त सप्तद्वीप निवास करते हैं। और ऐसे कलश को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए कलश देवता की। और कलश के ऊपर नारियल भी रखा जाता है।
और कलश यात्रा के माध्यम से हम सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देते कि हे प्रभु, आप सभी आइए और अपनी अपनी कृपा बरसाइए, ताकि ये जो सुंदर सा आयोजन है निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। तो जो नारियल होता है वो हमारे विचारों का बीज होता है, और जो कलश वो हमारा स्वयं का जीवन, अर्थात हम अपने अंदर जैसे विचार डालेंगे हम वैसे बनेंगे। यदि अच्छे विचार डालेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, बुरे विचार डालेंगे तो बुरे बनेंगे। अर्थात हम संतों की संगति करेंगे तो हम भी पूजा पाठ में हमारा मन लगेगा, संत बनेंगे। यदि दूसरे व्यक्तियों की दुष्टों की संगति करेंगे तो हम भी दुष्ट बनेंगे। देखिए, यदि हम सत्संग करते हैं तो हमारा जो जीवन है ना वो प्रभु श्री राम के समान हो जाएगा, और यदि कुसंग करेंगे तो हराम हो जाएगा जीवन, बेमतलब का, बिना मतलब का जीवन। तो इसीलिए यदि सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो आप सभी सत्संग अवश्य श्रवण करिए, कथा को अवश्य सुनिए। अच्छा, ये बताइए भागवत कथा पहले किसने किसने श्रवण की है? चलिए, पता है ये भागवत कथा बड़ी ही दिव्य है, और यदि हमें इसे कहने का, आप सभी के मध्य में सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हम तो धन्य हो गए। क्योंकि देखिए, हम तो कुछ नहीं करते, हम जैसे भगवान की बांसुरी नहीं होती है, हम उसी तरह खाली बांसुरी हैं। जब तक प्रभु श्री कृष्ण इसमें हवा नहीं डाल देते तब तक हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलने वाली है। हम तो बस माध्यम बन के आप सभी के सामने बैठे हुए हैं। कहने वाले केवल परमपिता परमात्मा होते, नहीं हम में कहाँ सामर्थ्यता कि हम प्रभु की सुंदर सी कथा का गुणगान कर पाए। वो तो प्रभु की कृपा है, जब प्रभु फूंक डाल देते हैं तो ये बांसुरी बजने लगती है। तो ये तो हमारे माधव की कृपा है। कहते नहीं, भले का संग हो तो सब भला ही भला होता। और यहाँ पे किसका संग है? प्रभु श्री कृष्ण का, परम पिता परमात्मा का, भूत भावन भोलेनाथ का। जब देखिए, भक्त और भगवान, ये उनके प्रभु, वो इनके प्रभु। तो जहाँ पे ऐसे भक्त और भगवान हो तो वहाँ पे तो सब भला ही भला होने वाला है। तो इसीलिए एक बार सभी लोग भाव से जयकारा लगाएंगे, बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, अब हम आपसे कह रहे हैं भैया सत्संग करिए, तो आपके मन में भी विचार आए कि सत्संग करने से कुछ मिलेगा कि ऐसे ही सत्संग करे रहे। तो सत्संग करने से पता है क्या होता है? जो हमारे मस्तिष्क में अविद्या रूपी गांठ है ना, जब हम सत्संग का श्रवण पान करते हैं तो वो स्वतः ही खुल जाती है। किस प्रकार से? एक बार की बात है, एक व्यक्ति किसी गांव में रहते थे, तो उनके गांव से नदी थी। तो जब उन्हें कहीं जाना होता था तो नदी को पार करके जाना होता था। तो आज उन्हें रात्रि में अचानक से कोई कार्य याद आ गया, तो अब वो जाते हैं, नाव पे बैठते, पूरी रात नाव चलाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रातः काल हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि जहाँ से नाव चलाना प्रारंभ किया था, नाव वहीं की वहीं है। नाव आगे ही नहीं बढ़ी थी। क्यों नहीं बढ़ी थी? क्योंकि नाव एक खूंटे से बंधी रहती है, एक गांठ लगी रहती है। जब हम उस गांठ को खोलेंगे तभी हमारी नाव आगे बढ़ेगी। तो इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में अविद्या रूपी गांठ है। तो जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण पान करते हैं तो जो ये हमारी अविद्या रूपी गांठ है, ये स्वतः ही खुल जाती है। तो इसीलिए हम सभी को सत्संग अवश्य श्रवण करना चाहिए। और हमारे बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी वो भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग सत्संग विवेक न होई, राम
होई और राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। तो जब तक हम सत्संग का श्रवण पान नहीं करते तो हमें विवेक नहीं हो सकता, और जब हम विवेकधारी नहीं होंगे तब तक प्रभु की कृपा कैसी होगी। तो इसीलिए यदि प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कथा को अवश्य सुनिए, प्रभु का संकीर्तन, प्रभु का नाम अवश्य लीजिए, ये जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। और देखिए कथा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। यदि हमें पता चले कि हमारे शहर में, हमारे नगर में कथा हो रही है तो अब हमें उसके लिए कितनी दूर जाना पड़े, आई डोंट केयर, लेकिन हम जाएंगे, बस हमें जाने से मतलब, हमें वहाँ पे जाना है तो जाना है। अब वो कितनी दूर जाना पड़े कोई चिंता नहीं, बस हम कथा पंडाल पे पहुँचे। तो देखिए कथा कभी भी एक टाइम पास के साधन से मत देखिए, इसको एक साधना की दृष्टि से देखिए। कभी ये मत सोचिए कि भाई चलिए हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है, कथा हो रही है, वहीं पे बैठ के थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कथा भाव के साथ श्रवण करिए और एक साधन की दृष्टि से नहीं, कथा को साधना की दृष्टि से देखिए। और जब आप एक साधना की दृष्टि से देखेंगे तो जो आपकी समस्त चिंताएं हैं, कहते नहीं आप लोग हम बड़े डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो जब आप कथा को सुनेंगे तो जो आपकी सारी अशांति है ना वो दूर चली जाएगी। चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे सो मिले मेरे पाखे बिहारी। तो इसीलिए वो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है आपको। चिंता करेंगे तो फालतू में अशांति ही आएगी, इसीलिए चिंता नहीं, चिंतन करिए। और किसका चिंतन करिए? शिवा के बिहारी जी का। बोली शिवा के बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना श्री वेद व्यास जी ने की है। किसने की है? जोर से बोलिए जरा, जोर से। वेद व्यास जी, जिसमें उन्होंने 18,000 श्लोक लिखे। कितने श्लोक लिखे? 18,000, 335 अध्याय और 12 स्कंद। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। और आप सभी ने भागवत तो कई बार सुना कि श्रीमद् भागवत कथा, लेकिन क्या अर्थ पता है आप सभी को? श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ क्या होता है? जैसे हर चीज का फुल फॉर्म होता है ना, तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का फुल फॉर्म क्या है बताइए जरा। किसी को पता है? हाथ उठाइए जिसे पता हो। नहीं पता किसी को? ध्यान से सुनिएगा फिर। श्रीमद् भागवत, तो पहला क्या है? श्री अर्थात लक्ष्मी, मद अर्थात अहंकार, और भागवत में कितने अक्षर हैं? भा, ग, वा, ता, 4 अक्षर हैं। तो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और मद का अर्थ होता है अहंकार। तो देखिए आजकल हमारे जीवन में यदि थोड़ा सा भी हमें धन प्राप्त होता है, थोड़ा सा भी हम प्रभुता प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें अभिमान बहुत जल्दी आता है। तुरंत अभिमान आ जाता है कि हमसे ज़्यादा तो अब कोई है ही नहीं। तुरंत अहंकार आ जाता है, तुरंत अभिमानी बन जाते हैं। तो भा से भक्ति और गा से ज्ञान और वा से वैराग और ता से तरन तारण। तो जब हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करते हैं तो जो हमारा श्री अर्थात लक्ष्मी रूपी मद अहंकार है वो समाप्त हो जाता है और हम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की शरण में चले जाते हैं। जब हम भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की शरण में जाते हैं तो ता से इस संसार से हमारा तरन तारण हो जाता है। तो इसीलिए आप सभी को फुल फॉर्म पता चल गया है ना। देखिए केवल इतने में ही पूरा अर्थ लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत। भासे भाष्यते सर्ववेदेषु, गासे गीयते नारदादिभिः, वासे वदन्ति त्रिशूलोकेषु और तासे तरन्ति भवसागरः। भासे भाष्यते सर्ववेदेषु, जिसका समस्त वेदों में प्रकाशन किया गया है। गासे गीयते नारदादिभिः, जिसको नारद आदि देवता भी जिसका गायन करते हैं।
वासे वदन्ति त्रिषु लोकेषु, जिसकी तीनों लोकों में वंदना की जाती है, और तासे तरन्ति भवसागरः, अर्थात जिसको श्रवण पान करके मनुष्य इस भवसागर से पार हो जाता है। तो देखिए, ये जो 7 दिन की भागवत कथा है, आपको एक सबसे जरूरी बात बता दें, ये जो शुरुआत के 3 दिन होते हैं, सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें इसमें होती हैं। जिसे ज्ञान प्राप्त करना है 3 दिन की कथा जरूर सुनिए। बाकी फिर चतुर्थ दिवस से तो उत्सव शुरू हो जाते हैं। चतुर्थ दिवस प्रभु का जन्म होगा, पंचम दिवस लीलाएं होगी, छठवें दिवस उनका विवाह होगा, 7वें दिवस सुदामा चरित्र। तो जितनी ज्ञान की बातें हैं 3 दिन में आपको लेना है तो ले लीजिए, फिर तो उत्सव चलते हैं। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि आप लोग ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण पान करिए और ज्ञान को प्राप्त करिए। देखिए, कल से आप लोग जितनी भी मैयाएं अपने साथ किसी ना किसी को लेके आएंगी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को भक्ति से जोड़ेंगे ना, तो आपको बहुत फल की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी से कहें कि भैया चलिए वहाँ पे कथा हो रही है, आप भी कथा को सुनिए, अब आपके कहने पे वो पंडाल पे आ गया, तो आपको समझिए फिर कितनी बड़ी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो कल से और लोग की संख्या बढ़ाइए आप लोग। अब हमने भागवत जी का अर्थ तो जान लिया, अब भागवत जी क्या है? भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम्, भगवान का जो स्वरूप है उसे भागवत कथा कहते हैं। तेन तेने या वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण। वांगमयी मूर्ति का क्या अर्थ होता है? वांगमयी मूर्ति का अर्थ होता है शब्दमयी मूर्ति। ये जो श्रीमद् भागवत कथा में एक एक शब्द लिखे हुए हैं, ये साक्षात परमपिता परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण है। तो तेन तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण वही, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये प्रत्यक्ष प्रभु की शब्दमयी मूर्ति है। भगवतः चरितम यस्मिन् तद् भागवतम, जिसमें भगवान के परम पावन चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कथा कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्त्वम यस्मिन् तद् भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कथा कहते हैं। तो इसीलिए आपने तो महिमा जान ली कि क्या है महिमा भागवत जी की, उसके नाम में ही पूरा अर्थ लिखा हुआ है। तो इसीलिए जब आपको पता चल गया है तो आप लोग ध्यान पूर्वक प्रभु की कथा को एक एक करके ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। तो वेद व्यास जी ने इसकी रचना की और 12 स्कंद लिखे, परंतु स्कंद के पूर्व में वेद व्यास जी ने महात्म का वर्णन किया। महात्म का क्या अर्थ होता है? महिमा। हमारे मन में भाई प्रश्न होता है कि अगर हम भागवत कथा श्रवण करें तो उससे क्या फल प्राप्त होगा, क्या महिमा है? भागवत जी किसका किसका तरण तारण करती है, किसका किसका उद्धार करती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम स्कंद में प्रवेश करने से पहले भागवत जी के महात्म का वर्णन करेंगे। महात्म का अर्थ क्या होता है भैया? महिमा। जोर से बोलिएगा जरा, महिमा। तो इसीलिए सबसे पहले हम भागवत जी की महिमा को जानेंगे कि भागवत जी श्रवण करने से किसका किसका उद्धार हुआ, कौन कौन से पापी तर गए, कौन कौन से भक्त तर गए। तो इसीलिए पहले महिमा को श्रवण करेंगे, फिर हम सभी स्कंद में प्रवेश करेंगे। 12 स्कंद है और स्कंद के पहले महात्मा का वर्णन है। महिमा श्रवण करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जाने बिनु ना होत परितीति और बिनु परितीति होत नहीं प्रीति। जब तक हम किसी भी विषय में जानते नहीं हैं तब तक उसके प्रति हमको प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता, और प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता तो हम फिर कथा को कैसे श्रवण पान कर पाएंगे। यदि भागवत जी के प्रति हमको प्रेम होगा तभी तो हम ध्यान से श्रवण कर पाएंगे कथा को, तभी तो हमें लगन लग जाएगी कि हाँ हमें कथा को श्रवण पान करना ही है। बड़ा ही सुंदर भाव है। भक्त कह रहा है, लगन तुमसे लगाओ बैठी
तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आवे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथों को उठा के भाव से जय हो। भक्त कह रहा है, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। छुप छुप याद करते थे। कि चुप चुप याद करते थे। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, यह हो। जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथों की सेवा करते हुए तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथों को उठा के
बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। लोग करना, लोग करना, लोग करना उठावेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लोग पर्दा उठावेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनावेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा